विकास जी को था। हाँ, जय जैन भैया जी। जय चैनल विकास भाई। भैया जी, आज में आपने अचौर्य व्रत के बारे में जब कहा तो मेरे को एक इंसिडेंट याद आया। तो भैया जी, आप हमको एक चीज बताइए, जैसे कि हमने कोई चीज ऑर्डर किया, सामान मैंने ऑर्डर किया एबीसी, मेरे पास सामान आया ABCD। तो डी का हमको अपने आप आया, हमने मांगा नहीं। तो उस समय में हम लोग का वो पाप में आएगा या कैसे, क्या मतलब उसको अपन लोग किस एंगल से देखें, और हमारा क्या एज अ सामान्य श्रावक हमारा क्या नियम बनता है? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक अच्छा प्रश्न किया है। समसामयिक प्रश्न है, वर्तमान समय की अपेक्षा से ऐसा बहुत बार हो जाता है। हम्म, दो तरह से मैं उत्तर दूंगा, एक कस्टमर की तरफ से हम्म, और एक व्यापारी की तरफ से। हम्म, आपने जो सामान मांगा और सामने वाले ने जो सामान मांगा उससे अधिक सामान आपको दे दिया। जो उसने आपको अधिक सामान दिया है, ये उसकी भूल वशात आपके पास आया है। आपने सामान मांगा ABC, लेकिन D+ करके आ गया है। ये पैकिंग करने वाले की भूल रही। उसने आपको कोई गिफ्ट बाउचर नहीं दिया। अगर गिफ्ट बाउचर के रूप में वो आपको दे रहा है, स्पेशल बोल करके दे रहा है कि आप हमारे कस्टमर हैं और हम आपने ABC मांगा और D+ हम आपको ये गिफ्ट के रूप में दे रहे हैं, तब वो एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर हमको पता है कि उसकी कीमत है, कीमत हमने नहीं चुकाई है, सामने वाले ने गलती से दे दिया है, हमारा कर्तव्य बनता है हम या तो उसे रिटर्न करें या फिर कंपनी में इन्फॉर्म करके उसका पैसा उसमें जमा कराएं, या फिर उसको कंपनी में इन्फॉर्म करके वापस उसको रिटर्न करें। ये हमारा कर्तव्य बनता है। अगर हम सामान्य भी हैं, व्रती नहीं हैं, तो भी हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम किसी के बिना दिए हुए किसी दूसरे की वस्तु को हमें ग्रहण नहीं करना। अब आप कहोगे हमने ग्रहण कहाँ किया, वो तो दे दिया हमको। उसने दिया लेकिन भूल से दिया ना। ठीक हम्म, ऐसे ही दूसरा उदाहरण समझिए। आप कहीं सामान लेने गए, आप खुद व्यापारी हैं, कोई सामान लेने आपके यहाँ पर आया, सामान हुआ 280 का। उसको ध्यान में रह गया 280 नहीं है यार, 780 है। उसने 1000 रुपये आपको दे दिए और आपने निकाल करके, और उसको जो वापस लौटाने थे 220 रुपये, लौटाने तो थे आपको 720 रुपये, और उसने आपने 220 रुपये लौटा दिए। वो भी जल्दी में था, आपने भी जल्दी में रख लिया। बाद में अचानक से आपको अरे यार 500 रुपये एक्स्ट्रा आ गए हैं। अब आप बोलो वो मांगने आएगा नहीं तो मैं क्यों दूं, मांगने आएगा तो दे दूंगा। मांगने आए या नहीं आए, अगर आपको पता है वो जानकार है, तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप उससे आपने जो अधिक राशि ली है वो आप उसको वापस लौटाइए। अगर आप नहीं लौटाते हैं तो आप अपने मन में विकल्पित रहेंगे और उसमें चोरी का दोष लगा है। चोरी का दोष, मैं फिर निवेदन कर रहा हूं, चोरी का मतलब बिना दिए बिना लिए इतना ही चोरी नहीं है। हमारे मन में छल कपट है, ये भी चोरी है। जैसा आपने एग्जाम्पल दिया किसी का एक्स्ट्रा आ गया है, जैसे एक एग्जाम्पल समझिए। इस सत्य अनुव्रत में अपने यहाँ प्रसिद्ध हुए हैं, असत्य में पाप में झूठ बोलने में, सत्यघोष नाम का जो एक राजा हुआ था, एक व्यक्ति हुआ था। सत्यघोष की कहानी में आपने पढ़ा हम्म, होगा, हम्म, और वो पूरी स्टोरी आप लोग कहीं से पढ़े सुने। उसमें राजा ने अपने उस व्यापारी के जो ओरिजिनल 5 रत्न थे, उन रत्नों के साथ में अपने खजांची से अपने खजाने में जो बहुत सारे रत्न रखे हुए थे वो मंगाए, और उसमें उसको मिक्स किया, और उसको कहा कि देखो तुम्हें जितने चाहिए जो जो है तुम्हारे वो ले लो। अब वो चाहता तो और भी रत्न उठा सकता था, क्योंकि उसको तो ऑफर मिल रहा था। लेकिन उस व्यापारी ने सिर्फ अपने स्वयं के 5 रत्न उठाए। राजा ने उसको लोभ में और कहा तुम ले लो, लोग देना चाहा उसको, तुम और ले लो, और उसने कहा नहीं मुझे नहीं लेना। सामने वाला दे रहा है लेकिन वो वस्तु मेरी नहीं है। आचार्यों ने इसे दोष माना है। न्यासापहार एक शब्द सुना होगा आपने। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र जी में चोरी के जहां दोष बताए, अचौर्यानुव्रत में, अचौर्य व्रत में कैसे कैसे दोष लगते हैं, तो वहां उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया, न्यासापहार।
न्यासापहार का मतलब होता है, न्यास माने धरोहर, किसी दूसरे की वस्तु को हम धरोहर बोलते हैं। उसको यदि हम अपहरण कर लेते हैं, हम ले लेते हैं, हम छीन लेते हैं किसी भी रूप में, चाहे एक्स्ट्रा उसने दी हो उस रूप में, या हमको वो एक्स्ट्रा दे गया हो भूल चूक से उस रूप में, तो वहां चोरी का दोष लगता है। किसी ने आपको 10 लाख रुपए दिए और भैया ये रख लो, और मैं आपको 2 महीने बाद वापस आपसे ले लूंगा। 2 महीने बाद आकर के उसने कहा, भैया वो मेरे 8 लाख रुपए मैंने आपको दिए थे ना, वो मेरे को दे देना। अब आप बोले, यार इसने दिए तो 10 थे, लिखा पढ़ी कुछ हुई नहीं, ये तो सिर्फ विश्वास की बात थी, ये 8 मांग रहा है, बढ़िया है 8 ही दे दो। और आपने 8 लाख दे दिए, 2 लाख उसके रख लिए। अब आप बोलो, भैया जी हमने क्या गलती की, उसने 8 मांगे हमने 8 दे दिए। नहीं, गलती ये की, हमारा जो वजूद है, हमारा जो अंतरंग है, वो गवाह नहीं देगा। वो दो भी उसके हैं, वो गलती है, वो भूल गया है, बोलने में गलती हो गई, उसको याद नहीं रहा है, हमारा कर्तव्य नहीं भाई 8 नहीं थे 10 थे आपके। और वो लड़ने बैठ जाए, नहीं नहीं मेरे तो 8 ही थे, मैं तो 8 ही लूंगा, 8 से ज्यादा नहीं लूंगा। ऐसे भी कभी स्थिति पड़ जाए, ऐसे भी हुए हैं बहुत बार। एक एग्जाम्पल मैं आपको दूं, एक और रियल का एग्जाम्पल इसी बीच में। एक सेठ जी थे जो लोहे का व्यापार करते थे, बहुत बड़ा आयरन का वर्क था उनका, सब जगह से माल वाल खरीदते थे, तो और उसको इकट्ठा करके वो भी आगे भेज देते थे। एक बार जब लोहे का उनका एक ट्रक आया, तो उसमें एक सोने की लगभग 200-250 ग्राम की एक छड़ निकली, गोल्ड की। तो जो सामान जो उतार रहे थे, लोहे को निकाल करके अलग अलग छांटते हैं, तोलते हैं, तो वो लेकर के उनके पास में आए, और आकर के उन्होंने कहा, अरे सेठ जी ये देखो, ये लोहे में ये सोने की ये छड़ निकली है। तो सेठ जी ने कहा, यार ये तो मेरी है ही नहीं। तो मजदूरों से पूछा, कहाँ से, कौन सी ट्रक में से निकाली, बोले इस ट्रक में से, ये ट्रक कहाँ से आए, बोले फलानी जगह से। उनको फोन लगाया, उन तक जानकारी पहुंचे, भैया आपने जो ट्रक भेजा है उसमें लोहे की जगह सोना के 200-250 ग्राम की सोने की छड़ आ गई है, ये हम आपको वापस भिजवा रहे हैं। अब अपने में और उस सेठ जी में अंतर समझना, वर्तमान के जमाने में और उस समय के जमाने में अंतर। तो सेठ जी ने कहा कि भाई मैं तो वापस भिजवा रहा हूँ। तो उस अगले व्यापारी ने कहा, नहीं नहीं सेठ जी मेरी भी नहीं है, मैं नहीं लूंगा। सेठ जी बोले, भैया ये कैसी बात हो गई, मेरी है नहीं है मैं कैसे लूं, और जहां से माल आया है, तुम्हारी जगह से माल आया है, तो तुम्हें लेना चाहिए। तो उसने कहा, मैं भी कहाँ से लूं, मैं तुम्हें ही दूसरों से खरीद करके और आपसे सोने कोई लोहे के भाव में लेके आया था, मैं तो पड़ी रह गई उसमें, आ गई होगी कहीं से। ईमानदारी की हद देखिए, सेठ जी उसे लेने के लिए तैयार नहीं, जिस व्यापारी से वो ट्रक भर करके माल आया था वो लेने के लिए तैयार नहीं। अब वो परेशान, वो कहाँ से, बोले कहाँ से है तुम पता करो। तो उसने कहा, मैं तो ठेले ठेले से लेता हूँ, इकट्ठा करते थे वो छोटा व्यापारी। तो लास्ट में ये फाइनल हुआ, कोई लेने के लिए तैयार नहीं उसको। फिर उन सेठ जी ने उस सोने की छड़ की एक बहुत सुंदर जिन प्रतिमा बनवाई, और प्रतिमा बना करके मंदिर जी में विराजमान किया। अब अगली और इसी कहानी में और ट्विस्ट आएगा। जब प्रतिमा विराजमान की और प्रशस्ति लिखने की बात आई कि सेठ जी अब इस पर प्रशस्ति लिखना है, किसके माध्यम से, किसकी तरफ से ये प्रतिमा है। तो सब कहने लगे, सेठ जी आपने बनवाई, आप अपना नाम लिखवाओ पूरे परिवार का। सेठ जी ने कहा, न ये सोना मेरा था, न ये प्रतिमा मैंने बनवाई, ये तो यूं मान करके चलिए कि आ गई और वो नहीं लेना चाह रहा था, मैंने भी नहीं ली, मेरे को भी नहीं रखना। उसके ऊपर प्रशस्ति में उन्होंने लिखवा दिया, बस अज्ञात, कोई नहीं है, किसी अज्ञात अज्ञात व्यक्ति के द्वारा ये स्थापित की गई है। तो ऐसी स्थिति कभी आ जाए कि नहीं भैया वो तो 10 की जगह 8 ही मांग रहा है, और अपन उसको बार बार कह रहे नहीं भैया तुम 10 देके गए, तो अब वो लेने के लिए तैयार नहीं, तो उस 2 लाख रुपए को भैया कहीं दान कर दो, हमें नहीं रखना तुम्हारे पैसे। तो मेरा कहने का भाव यही है, वास्तविकता तो यही है, कर्तव्य भी हमारा यही है कि ABC मांगा था और D ज्यादा आ गया है, तो कर्तव्य तो यही है कि हमें उसका पेमेंट कर देना चाहिए, या फिर वह वस्तु लौटा देनी चाहिए। लेकिन आज के जमाने में थोड़ी सी ऐसी मुश्किल वाली बातें ज्यादा हैं, ऐसे ईमानदार लोगों की कमी है। लेकिन मैं ये भावना भाता हूँ, ये सब पूर्ण ईमानदारी हम सब के मन में आए। श्रवण संस्कृति GCC पाठशाला जो अपनी चल रही है, उसका उद्देश्य यही है, लक्ष्य भी यही है। हमारे जीवन की जो छोटी छोटी कमियां हैं
उनको अपन दूर करें। हम भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, बहुत बार हो सकते हैं, किसी चीज के प्रति अपने मन में आ जाए यार वहां से वो चीज ले लेते हैं, एक्स्ट्रा ले लेते हैं, कौन देख रहा है। ये छोटी छोटी चीजें जिसकी कोई कीमत भी नहीं होती। बहुत बार तो देखिए लोग कितना निम्न स्तर पर गिर जाते हैं जिसकी कोई कीमत भी नहीं होती है, और उसके अलावा उनके पास खूब है। बड़े पंडित जी ने एक बार एक प्रसंग सुनाया था मुझे कि उनके किसी फ्रेंड के ग्रुप में, उनके फ्रेंड ने बताया था, उनके ग्रुप में एक महिला थी, करोड़पति अरबपति थी, लेकिन उसकी एक किसी हम्म आदत लग गई, जिसको बोलते हैं ना चोरी एक व्यसन होता है। कभी कभी अपन बोलते हैं ये चोरी भी क्यों, व्यसन कैसे हो सकता है, व्यसन का मतलब आदत, हैबिट हो जाती है। क्लेप्टोमानियक। हाँ, तो अब वो कहीं पर जाती थी, तो जहां होटल में रुकती, तो वहां से कोई उसको बेडशीट अच्छी लगती, कोई अच्छी चीज अच्छी लगती, तो वो चुपचाप अपने कपड़ों के साथ में उसको समेट करके ले आती। जबकि करोड़पति थी वो लेडी, उसके घर में कोई कमी नहीं, नौकर चाकर काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो आदत थी उसकी। एक बार दो बार हुआ, तीसरी बार में वो पकड़ी गई। पकड़ी गई तो जब उससे पूछा तो उसने कहा भाई मेरे को ये अच्छी लग रही थी और मेरी आदत है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि बहुत बार बहुत लोग इस तरह से करते हैं, इस तरह से चोरी होती है, तो ये भी पाप है, ये दोष है। इसलिए अपन को जो जो बुरी आदतें हैं, बुरी चीजें हैं, इस पाठशाला के माध्यम से, चाहे छोटी सी छोटी चीज हो, चाहे बड़ी से बड़ी चीज हो, उन चोरी से बचना चाहिए। भैया जी एक्सटेंशन है इसी क्वेश्चन का। जैसे हम लोग जाते हैं कहीं पे भी, कोई होटल में या टूरिस्ट प्लेस में या कहीं पे भी हम लोग बिजनेस के लिए जाते हैं, अच्छे होटल में रहते हैं, तो 5 स्टार होटल्स में वो गिफ्ट्स वगैरह, वो वहाँ पे वो एक्स्ट्रा एडिशनल आप परफ्यूम्स या फिर कस्ट्यूम, साबुन और ये सब वो सब, अब वो सब को लेना को क्या बोलेंगे उसको, आते वक्त अगर कोई लेके आता है तो उसको क्या नहीं, बोलेंगे? वो आपको गिफ्ट है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपके यूज के लिए उन्होंने दिए हैं। अगर आपने यूज नहीं किया है तो आप उसको ला सकते हैं, कोई दोष नहीं है, उसमें कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि वो आपको दिया गया है। हाँ, राइट अगर राइट। उसमें ऐसा लिखा हुआ हो कि नहीं भैया जितना यूज करो उतना ही रखो, बाकी छोड़ जाना तो वो ठीक है एक अलग ठीक है। पॉइंट है। जब गिफ्ट टेम्पर है, आप आपके ओके। लिए वो पूरा है, अपन भी समझ रहे हैं कि वो परफ्यूम ओनली 1 डे 2 डे, जितनी दिन के लिए अपन होटल में रुके हैं, पूरा यूज आने वाला नहीं है, और अगर हम छोड़ के भी जाएंगे तो भी वो डस्टबिन में ही जाने वाला है। तो ऐसे सिचुएशन में कोई भी हो, जस्ट एग्जांपल है परफ्यूम या सोप वगैरह, तो कोई भी चीज हो जो हमारे लिए दी गई है, आधी अधूरी भी बची है, नहीं भी है, पूरी भी हमने यूज नहीं की है, तो हम उसे ला सकते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए गिफ्ट टेम्पर है, हमारे लिए दिया गया है, इसलिए उसमें कोई दोष नहीं है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, बहुत बहुत। जय चंद्र। जय जय। जैन के नाम से कोई है? अनम्यूट कीजिए। हाँ, चंद्रगुप्त भैया। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय पंडित जैन जी, भैया। किसी ने मुझे व्हाट्सएप करके ये क्वेश्चन पूछा है, तो उन्हीं का प्रश्न मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। जैसे जी आज 5 व्रत कहे गए थे, उसमें संयम व्रत एक था, ब्रह्मचर्य व्रत एक था, या तो वो स्वधार संतोषी का व्रत के बारे में उन्होंने पूछा है। सची इंद्राणी, इंद्र जो रहते हैं एक भवावतारी रहते हैं, अगले दो मोक्षगामी होते हैं। और शची इंद्राणी भी, वो भी जीव अगले भव में ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं। और सची इंद्राणी अनेक रूप धारण कर सकते हैं, ऐसा शास्त्रों में पढ़ने को आया है। तो अनेक रूप धारण करके उनके व्रतों को दोष नहीं लगता ये इंद्र को, ये प्रश्न पूछा गया है, तो बहुत क्या अच्छा प्रश्न समाधान है। करें? देखिए, इस प्रश्न के उत्तर में सबसे पहली भी जो बेसिक बात अपन को समझनी है वो ये है, कोई भी इंद्र हो, कोई भी देव हो, उसके व्रत ही नहीं होते उसके संयम ही नहीं है, उसके व्रत ही नहीं है, उसके ब्रह्मचर्य अनुव्रत ही नहीं है, तो फिर दोष कहाँ लगेगा? पाप वहां लगता है, दोष वहां लगता है जहां व्रत होता है, जहां पाप का त्याग हो तब तो दोष लगे। देवों में व्रत नहीं होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, उनके यहाँ व्यवस्था है, वो विक्रिया से कितने भी शरीर बना सकते हैं, सौधर्मेंद्र भी बना सकता है, नॉट ओनली शची इंद्राणी। शची इंद्राणी ही नहीं, सौधर्म इंद्र भी अनेक शरीरों का निर्माण करते हैं,
और जिनके सागरों में आयु होती है उनके लिए लिखा है वो अपने शरीर से असंख्यात शरीर बना सकते हैं, वैकृत शरीर दूसरे। और एक सौधर्म इंद्र की तो 40 नील शचियां होती है बैक टू बैक, क्योंकि सौधर्म इंद्र की आयु होती है 2 सागर की और शचि इंद्राणी की आयु होती है मात्र 5 पल्ले की। तो 5 पल्ले पूरी हुई, वो चली गई, अगली शचि इंद्राणी बन गई, एक और वापस कोई देवी इंद्राणी। फिर उसकी आयु पूरी हुई, फिर तीसरी बन गई, चौथी बन गई, पांचवी बन गई। एक सौधर्म इंद्र के टोटल 2 सागर के पूरे जीवन काल में 40 नील शचियां होती है। अब आप कहेंगे यहाँ तो कितने सारी स्त्रियां आ रही है। पहली बात तो वह स्त्री उनकी स्वयं की है, किसी दूसरे की देवी नहीं है, तो पर स्त्री सेवन का कोई दोष नहीं। दूसरी बात, ये व्यवस्था है, उनमें व्रत नहीं हुआ करता है कि वो एक के साथ ही संकल्पबद्ध होकर के रहेंगे, इसलिए उनके यहाँ ऐसी कोई नियम की या ब्रह्मचर्य अणुव्रत की कोई व्यवस्था नहीं बताई गई है। ये व्यवस्था सिर्फ मनुष्य के लिए है। जो आज अपने 5 अणुव्रत पढ़े हैं, ये मनुष्य की अपेक्षा से है, देवों में संयम नहीं पाया जाता। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। जय जिनेंद्र। आइए निर्वाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। हे जिनवाणी भारती तो ही जपूं दिन रैन, जो तेरा शरणागहे सो पावे सुख चैन। देव भजूं अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालूं सदा यही मोक्ष का पंथ। नौ वर्णों का। द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय। जय जय संत जय शिरोमणि जय आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। जय परम जय पूज्य जय गुरुदेव जय निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। जय अढ़ाई जय द्वीपस्थ जय समस्त महामुनिराजों की जय। जय सभी जय को जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र उत्तम क्षमा। जय जिनेन्द्र उत्तम क्षमा।